श्रेयाग्रयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। नमस्कार। प्राचीन भारत के महान जन समुदाय के वैभव, पराक्रम और सांस्कृतिक योगदान की श्रृंखला में इस बार हम आपको बताएंगे प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अवंती के बारे में। अवंती एक ऐसा राज्य जिसने कला, संस्कृति, शिक्षा और धर्म की पताका फहराई, जहां वैदिक धर्म के साथ कई धर्मों ने विस्तार पाया, वेद, पुराण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में जिसने सम्मान पाया। कैसा था अवंती का जन समुदाय, कितने महान थे यहाँ के शासक। सुशासन, शौर्य, सभ्यता, संस्कृति और धर्म की अविरल धारा ने अवंतिका को कैसे एक महान राज्य के रूप में स्थापित किया, आइए जानते हैं। अवंती एक ऐसा राज्य जिसके वैभव और महानता का वर्णन पौराणिक और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। अवंती प्राच्य भारत के उन 16 महाजनपदों में से एक था जिसने इस देश में सुशासन, शौर्य, संस्कृति और धर्म की नींव रखी। अवंती की स्थापना और उत्पत्ति के बारे में जो प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है, उसके अनुसार अवंती की स्थापना हैहई वंश ने की थी। हैहई अवंती के सबसे प्राचीन शासक बताए गए हैं। विदित हो कि आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल की अवंती था। अवंती 2 भागों में विभाजित था, जिसमें उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ये दोनों ही नगर बीच में बहने वाली पुण्य सलिला नेत्रावती नदी से सिंचित होकर सामर्थ्य और शौर्यवान बने। कालांतर में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन शासक प्रद्योत, जिसे चंड भी कहा गया है, उसका शासन था, जिसके राज्य के प्रमुख नगर कुरारगढ़, मक्करगढ़ और सुदर्शनपुर थे। पुराणों के ग्रंथ आभीरों को भी अवंती से जोड़ते हैं। अवंती का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि अवंती नरेश ने युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। देखा जाए तो हैहई राजवंश से लेकर सम्राट विक्रमादित्य के काल तक अवंती धर्म, संस्कृति, न्याय और सुशासन के उच्च आदर्शों को स्थापित करने वाली महाजनपद के रूप में ख्यात रही। मध्यकाल की अवंती में 9वीं और 14वीं शताब्दी में परमार वंश का शासन रहा। तत्पश्चात उन्होंने धारा नगरी में अपनी राजधानी बनाई। मध्यकाल में इस नगरी को मुख्यतः उज्जैन ही कहा जाता था और इसका मालवा के सूबे के एक मुख्य स्थान के रूप में वर्णन मिलता है। अवंती राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित अवंती शक्तिशाली राज्य था। उज्जैनी इसकी राजधानी थी। उज्जैनी इस राज्य की प्रमुख व्यापारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी भी थी। अवंती से संबंधित जनजातियां मालव और हैहय थीं, जो यादव वंश के साथ जुड़ी हुई मानी जाती हैं। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में अवंती का तो उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ पुराणों में भी अवंती का वर्णन है। पुराणों में अवंती के राज परिवार और यदुओं के शासक वंश के बीच अंतर विवाहों का भी उल्लेख है। इसी प्रकार विष्णु पुराण और अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि राज्याधिदेवी नामक एक यदु राजकुमारी का विवाह अवंती के राजा से हुआ था और वह यदु राजा वसुदेव की 5 बहनों में से एक थी। विष्णु पुराण में आगे कहा गया है कि राज्याधिदेवी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम विंद और अनुविंद था।
विंध्य और अनुविंध्य की पहचान संभवतः महाकाव्य प्रसिद्धि के अवंती राजकुमारों विंदा और अनुविंदा से की जाती है। अवंती में उसकी उत्पत्ति से लेकर कालांतर में कई राजवंशों का शासन रहा। प्राचीन अवंती के प्रमुख शासक सहस्त्रबाहु अर्जुन और चंड प्रद्योत महासेन हुए हैं। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मति पर सहस्त्रबाहु अर्जुन का शासन था और बुद्ध काल तक अवंती पर प्रद्योतों का राज था। चंड प्रद्योत महासेन उस काल का महान शासक बताया गया है। आइए जानते हैं प्राचीन अवंती के उन महान शासकों के बारे में जिन्होंने अपने पराक्रम और कुशल प्रशासन के बल पर अवंती को इतिहास में अमर बना दिया। प्राचीन अवंती को बसाने वाले हैहे जन समुदाय के लोग थे जिन्होंने दक्षिण अवंती पर शासन किया। हैहे राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा अर्जुन सहस्त्रबाहु थे, जो भगवान दत्तात्रेय के अनन्य भक्त थे। वैसे तो उनका नाम अर्जुन था, लेकिन मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय से उन्होंने हजारों भुजाओं का वरदान पाया था, जिसके कारण उन्हें यह नाम मिला। उनका शासन धर्म और न्याय के लिए जाना जाता था, लेकिन उनकी मृत्यु भगवान परशुराम के हाथों हुई, जब उन्होंने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय बलपूर्वक छीन ली थी। बुद्ध काल में अवंती पर प्रद्युत वंशराज था और उस कुल का सबसे शक्तिशाली शासक था राजा चंड प्रद्युत महासेन, जिसने प्रद्युत राजवंश की स्थापना की और उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। राजा चंड प्रद्युत महासेन गौतम बुद्ध और मगध के राजा बिंबिसार के समकालीन बताए गए हैं। उनके शासनकाल में अवंती का राज्य भारूकच्छ से कौशांबी तक फैला हुआ था। राजा चंड प्रद्युत महासेन के बारे में उल्लिखित है कि उन्होंने वत्स के राजा उदयन को बंदी बनाया और बाद में उदयन ने चंड प्रद्युत महासेन की पुत्री वासवदत्ता का हरण कर उससे विवाह किया था। उनके बाद उनके पुत्र पालक ने अवंती पर शासन किया, जिन्होंने कौशांबी को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जिससे अवंती की सीमा मगध तक पहुंच गई। प्रद्युत वंश का अंत बाद में मगध के शासक शिशुनाग ने किया। इस तरह अवंती को मगध की बढ़ती सीमाओं में समा जाना पड़ा। महाजनपदों में शामिल अवंती नगर को कई प्राचीन धर्म ग्रंथों, पुराणों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में महान राज्य बताया गया है, जिनमें महाभारत से लेकर बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और पुराण शामिल हैं। इन ग्रंथों में अवंती के गौरवशाली अतीत का आभास मिलता है, जो बताता है कि प्राच्य अवंती पर शासन करने वाले महान शासकों ने किस तरह इसका विस्तार किया, किस तरह संस्कृति और सभ्यता की छाप छोड़ी। प्राचीन अवंती का गौरवशाली अतीत पौराणिक ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में अंकित है। महाभारत में अवंती का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि महाभारत के युद्ध में अवंती नरेश ने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया था। महाभारत में बताया गया है कि अवंती को पांडव सहदेव ने पराजित कर जीत लिया था। महाकाव्य महाभारत में अवंती साम्राज्य और यहाँ के लोगों, जिन्हें अवंत्य कहा जाता था, अवंती के दो भाई राजाओं विंध्य और अनुविंद ने कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन की ओर से लड़ाई लड़ी थी। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्म पुराण में अवंती को मालवा, सौराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों के साथ वर्णित किया गया है, जो विंध्य पर्वत की पश्चिमी शाखा पारियात्रा पर्वतमाला के किनारे रहते थे। बौद्ध काल में अवंती के उत्कर्ष की गाथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित है, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और पुराणों में
अवंती और अवंती के शासकों के कृतित्व के बारे में लिखा गया है। पुराणों में भी अवंती में यदुओं के श्रेष्ठ कुल की स्थापना का उल्लेख है, जिसे हैह के नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण में तो एक पूरा खंड अवंती को समर्पित है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में इस राज्य के पवित्र स्थलों का वर्णन किया गया है। कालिदास के मेघदूत में उज्जैनी के महाकाल का वर्णन है, जो प्राचीन अवंती की संस्कृति और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य तथा पाली साहित्य में अवंती या उज्जैनी का सैकड़ों बार उल्लेख हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में अवंती का उल्लेख ये दर्शाता है कि अवंती न केवल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से भी प्राचीन भारत का गौरव प्रतीक रही है। प्राचीन अवंती एक सुसंस्कृत राज्य था, जो न केवल अपने आर्थिक और सामाजिक परिवेश के लिए ख्यात था, बल्कि कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत और शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ के लोग एक दूसरे के लिए समर्पित सामाजिक उत्तरदायित्वों से जुड़े हुए थे। कैसी थी अवंती के जन समुदाय की सामाजिक संरचना और व्यवस्था, आइए जानते हैं। अवंती की सामाजिक व्यवस्था को समावेशिता, उत्थान और कल्याण के केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ का समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे 4 वर्णों में विभाजित था। साथ में शिक्षा और साहित्य का नगर भी अवंती को कहा जाता था। अवंती राज्य एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ और यहाँ कला और संस्कृति अपने चरम वैभव पर थी। अवंती में सामुदायिक सेवा को महत्व दिया जाता था, जिसमें समावेशिता, उत्थान और कल्याण के लिए नवाचार किए जाते थे। शिक्षा और खेलों को अवंती में बढ़ावा दिया गया। साथ ही अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती थी। ये एक राजतंत्र था जहां हिंदू धर्म का पालन किया जाता था। अवंती बौद्ध धर्म के प्रसार का भी केंद्र रहा। यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी निवास किया करते थे। यहाँ के लोग सजातीय विवाह में विश्वास रखते थे। अंतरजातीय विवाह कम होते थे। कुछ स्थानों पर दासों का भी उल्लेख है, लेकिन उन्हें दासता से मुक्ति का अवसर दिया जाता था। अवंती के समाज में कई श्रेणियां थीं, जिनके अपने नियम थे, जो सामाजिक व्यवस्था को स्थापित रखते थे। अवंती की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, कौन से धर्म और पूजा पद्धतियां उस समय प्रचलित थीं, इनका उल्लेख किया जाए तो अवंती में वैदिक धर्म के साथ बौद्ध धर्म का भी गहरा प्रभाव था। अवंती में एक जटिल धार्मिक संरचना थी, जिसमें कई संप्रदायों के मंदिर और विहार थे। आइए जानते हैं उनके बारे में। प्राचीन अवंती की धार्मिक व्यवस्था कई धर्मों का मेल थी। यहाँ की धार्मिक व्यवस्थाओं में वैदिक, जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक था। अवंती का उज्जैनी नगर इस महाजनपद का प्रमुख धार्मिक केंद्र था। यहाँ वैदिक और शैव परंपराएं प्रचलित थीं। स्कंद पुराण में अवंती का बनारस, काशी और गया से भी ऊंचा स्थान बताया गया है। अवंती शैववाद का प्रमुख केंद्र भी था। उज्जैन का महाकाल मंदिर उसी शैव परंपरा का प्रतीक है। इसके साथ ही अवंती और उज्जैनी का जैन धर्म के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैन तीर्थंकर महावीर ने अवंती में तपस्या की थी। बौद्ध धर्म भी अवंती में जैन और हिंदू धर्म के साथ सह अस्तित्व में था। इससे इस क्षेत्र की धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण मिलता है। प्राचीन अवंती में कई धार्मिक और दार्शनिक विचार भी पनपे, जैसे कर्म,
पुनर्जन्म, आत्मा और मोक्ष यहां प्रचलित थे। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।